साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी रहने वाली है। दोस्तों, बस आपको क्या करना है, क्लास को पूरा ईमानदारी के साथ ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही रहे हैं। आज की क्लास हमारी 17 नंबर की क्लास रहने वाली है दोस्तों, जिसमें हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और परीक्षा के लेवल के प्रश्न रहने वाले हैं। 20 प्रश्न में से अगर आप 15 प्रश्न कर रहे हो तो आप बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हो। चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपकी पात्रता के साथ साथ मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी है दोस्तों। तो ध्यान से देखना है। रोजाना शाम 6 बजे आपको लाइव की तरह ही क्लास प्रीमियर पर देखने को मिलती है दोस्तों, जिसमें आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे और आप हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना है। बस आपको लास्ट तक क्लास को देखना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए जुड़ जाइए सभी साथी, स्वागत है सभी का, राम राम सभी को, खम्मा गानी, राधे राधे सभी को दोस्तों। बस आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और पूरा क्लास को देख करके कमेंट करके बताना है। चलिए पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा, शानदार क्लास रहने वाली है। बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रोजाना आपको क्लासें अटेंड करनी है साथियों। अगर आप चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना है, क्लासों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अपनी क्लास में एक प्रश्न के साथ साथ काफ़ी सारे प्रश्नों को अपन कवर करते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है कि राजस्थान में अंतः प्रवाही की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न। विकल्पों की ओर बढ़े तो काली सिंध, घग्गर, माही, लूनी। अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी की बात की जा रही है दोस्तों। राजस्थान में नदियां 3 प्रकार से बहती हैं, ध्यान रखना है। एक तो आपके अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां हैं, एक आपके बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां हैं और एक आपके अंतः प्रवाह की बहने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। उसमें से अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी की बात की जा रही है तो वो नदी होगी दोस्तों घग्गर नदी। कौन सी नदी होगी? घग्गर नदी होगी। तो सभी साथी बी विकल्प को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करते चलिए भाई। बी विकल्प का चयन करने वाले जितने भी साथी हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अब दोस्तों 1 मिनट में आपको यहाँ चर्चा करके बता देता हूँ कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हैं वो बन सकते हैं। देखिए एक प्रश्न तो यही बनेगा कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो उसे हम सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद अगर अपन घग्गर नदी के उद्गम की बात करें दोस्तों, तो इसके उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। एक प्रश्न ये पूछेगा कि घग्गर नदी है वो कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है। तो उद्गम की अपन बात कर लेते हैं। घग्गर नदी का उद्गम राष्ट्र हिमाचल प्रदेश की एक पहाड़ियाँ आती हैं। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं जिनको हम शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं दोस्तों। कौन सी पहाड़ियाँ? शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं और शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। और ये भारत के 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। एक तो होता है आपका हरियाणा, एक आता है आपका पंजाब और एक आता है अपना राजस्थान। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि घग्गर नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। अपन अपने राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान में, ये अपने राजस्थान का छोटा सा मैं मैप यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, और यहाँ से ये प्रवेश करती है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से। कौन से जिले से प्रवेश करेगी दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। और ये हनुमानगढ़ जिले की एक तहसील आती है, टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील? टिब्बी तहसील का एक गांव आता है जिसका नाम है तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव? तलवाड़ा गांव। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए इस घग्गर नदी के पाकिस्तान पोर्ट अब्बास तक प्रवाहित होती है, जिसको पाकिस्तान पोर्ट अब्बास में हकरा के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो तो थम्स अप कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या है? देखो
अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिए, राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी हर प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखना है, अगर आप कहीं भी किसी भी क्लास को देख रहे हो तो पूरा जरूर देख के जाना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। भटकने से आपके सिलेक्शन होने वाले नहीं है, इधर उधर भटकाव आपका समय जाया करता है दोस्तों। आप कहीं भी हो, जिस क्लास को देख रहे हो पूरा देख के जाना, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने को देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले पूछा है, बताओ। कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर और टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। अब देखिए, त्रिवेणी संगम की बात अगर अपन करें ना, तो यहाँ पर मैं पूरे त्रिवेणी संगम आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है दोस्तों। कितने त्रिवेणी संगम है? 4 त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपके रामेश्वरम धाम, ध्यान से देखना है दोस्तों, जो बिंदु आपके पास नहीं है उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में एक तो आपका त्रिवेणी संगम पड़ता है। दूसरा पड़ेगा आपका बिंगोद, और बिंगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और त्रिवेणी संगम की अगर अपन बात करें तो वो आता है आपका बेणेश्वर, शामला तहसील बेणेश्वर, जो कि आपके डूंगरपुर में देखने को मिलता है। एक त्रिवेणी संगम आपका यहाँ देखने को मिलेगा। और एक त्रिवेणी संगम मिलेगा आपका राजमहल, कहाँ पर? राजमहल, जो कि आपको टोंक जिले में देखने को मिल जाएगा। अब देखो, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पहला ही विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो त्रिवेणी संगम है वो सवाई माधोपुर में देखने को मिल जाएगा, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में, और एक टोंक में भी मिलेगा जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि रामेश्वरम सवाई माधोपुर में कौन कौन सी नदियों का संगम है, बिंगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियाँ संगम बनाती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं, और बेणेश्वर और राजमहल में कौन कौन सी नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो मैं यहाँ पर 1 मिनट में उनको बता देता हूँ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखो, रामेश्वरम की बात करें साथियों तो यहाँ पर आपकी 3 नदियाँ हैं वो संगम बनाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आती है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी आएगी? चंबल नदी। एक आएगी आपकी बनास नदी। कौन सी नदी आएगी? बनास नदी। और एक नदी आएगी आपकी सीप नदी। ये चंबल, बनास, सीप 3 नदियाँ रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। दूसरी बात करें बिंगोद भीलवाड़ा की, तो बिंगोद भीलवाड़ा में आपकी एक नदी आएगी बनास। कौन सी नदी आएगी? बनास आएगी दोस्तों। दूसरी आएगी आपकी बेड़च और तीसरी आएगी आपकी मेनाल। ये 3 नदियां हैं, बनास, बेड़च और मेनाल। ये 3 नदियां आपके मांडलगढ़, बिंगोद, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अगली नदी की अगर अपन बात करें, अगले त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर में बनता है, जो कि सोम, माही और जाकम, सोम, माही और जाकम, ये 3 नदियां हैं वो त्रिवेणी संगम बनाती हैं। राजमहल टोंक की बात करें तो यहाँ पर 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो आ जाएगी आपकी बनास, एक आएगी आपकी खारी और एक आएगी आपकी डाई। ये 4 त्रिवेणी संगम आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सामने है, ध्यान से देखना है। जैसलमेर की गजरूप सागर झील का निर्माण, कौन सी झील? गजरूप सागर झील के निर्माण किसने करवाया है? ये आपसे प्रश्न ने पूछा है, कमेंट करके बताते चलिए भाई। महारावल गज सिंह, रानी रूप कुंवर, केसरी सिंह और महारावल रणजीत सिंह। बताओ, गजरूप सागर झील के निर्माण की बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि आपके जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में है भाई? जैसलमेर जिले में है। और इसका निर्माण आपके केसरी सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? केसरी सिंह। अब देखो कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में है सर, तो इसको क्या करेंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी विकल्प का लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो भाई। अगला प्रश्न क्या है? बूंदी में फूल सागर झील। एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर होता है दोस्तों कि फूल सागर झील कहाँ पर है? तो ये तो आ जाएगी आपकी बूंदी में। निर्माण किसने करवाया?
तो निर्माण की बात की जाए तो उसका निर्माण करवाया था रानी फूललता ने। किसने? रानी फूललता ने इसका क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। अब बताओ रानी फूललता कहाँ पर है? डी विकल्प में है, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। शाबाश, वेरी गुड। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार कमेंट करते चलिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। दोस्तों शानदार सेशन होने वाला है। डेली शाम 6 बजे लाइव की तरह प्रीमियर पर क्लास चलती है, जिसमें आप कमेंट करके हर प्रश्न का राइट आंसर बता सकते हैं। जिस क्वेश्चन की क्वेरी है, जिस क्वेश्चन से संबंध आपको क्वेरी है, पूछना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में उसको आपके शामिल करके क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है भाई? निम्न में से किस जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ये प्रश्न ने पूछा। देखिए, नहीं को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि नहीं आपको ध्यान में नहीं रखते और हम है को देखते हुए क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं आई हुई क्वेश्चंस को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज़ें आपकी किससे दूर होंगी? अभ्यास से। तो जितना हो सके आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। आप सभी को पता है कि अभ्यास सफलता की बहुत बड़ी कुंजी होती है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना, उतना ज़्यादा सफलता के नज़दीक आते चलोगे। और आप अगर अपने चैनल से जुड़ रहे हो तो आपको इतना अभ्यास करा दिया जाएगा, हर एक के क्वेश्चंस को आपकी नज़रों से निकाल दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। बस आपको जुड़ना है, हर एक के बिंदु को क्लियर करना है और फीडबैक जरूर देके जाना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना और क्लासों को पूरा देखना है, ठीक है ना। बांसवाड़ा, धौलपुर, पाली, जयपुर। देखिए, बांसवाड़ा में आपका कोई भी राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य नहीं है, ना ही आपका राष्ट्रीय उद्यान है। धौलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, पाली में देखने को मिल जाएगा, जयपुर में देखने को मिल जाएगा। देखिए, धौलपुर की बात करें तो एक अभ्यारण्य आ जाता है आपका वन विहार अभ्यारण्य, जो कि धौलपुर में देखने को मिल जाएगा। जयपुर में आपका जमवा रामगढ़ मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? जमवा रामगढ़। और जमवा रामगढ़ के साथ साथ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी जयपुर में देखने को मिल जाएगा। पाली में आपका देखिए मिल जाएगा टोडगढ़, जो कि 3 जिलों में है, पाली, राजसमंद, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताओ, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये प्रश्न ने पूछा है। कैला देवी, रणथंभौर राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का। कैला देवी आपके करौली में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। हर एक बिंदु से प्रश्न बनता है, बस आपको क्लियर करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि आपके जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिल जाएगा। और सरिस्का आपके अलवर में देखने को मिलता है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही, सबसे बड़ा तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो कि आपके जैसलमेर बाड़मेर में देखने को मिल जाता है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अभी? आकलवुड पैसेज पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना हो सके उतना स्टार लगा लीजिए, सीधा प्रश्न चपटा है दोस्तों। और रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न आपका राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है ना, उसमें से 5 से 6 प्रश्न आपके सीधे छपेंगे। बस आपको रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कराएंगे ना, उस समय आपको हर एक बिंदु को क्लियर करके रखना पड़ेगा। आकलवुड पैसेज पार की बात की जा रही है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। सीधे आपको जैसलमेर जाना है। कहाँ जाना है? जैसलमेर में। ये आपको देखने को मिल जाएगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? बताओ, स्वीडन की सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से, विश्व बैंक या जापान? राज्य वन एवं जैव विविधता परियोजना आपके राजस्थान में किसकी सहायता से की गई थी? तो ये की गई थी आपके जापान की सहायता से। किसकी सहायता से? जापान। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? देखिए, आभूषण से प्रश्न पूछे जाते हैं और गौरबंद आभूषण से एक प्रश्न पूछा है। गौरबंद आभूषण क्या है भाई? देखो, पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है क्या भाई? अरे ऊंट के गले में पहने जाने वाला है क्या? राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का है, या फिर राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ पर पहनने वाला? देखिए, गौरबंद एक आभूषण होता है जो कि ऊंट के गले में पहनाया जाता है। किसके गले में भाई? ऊंट के गले में। और ऊंट हमारे राजस्थान का क्या है भाई? बताओ भाई,
राज्य पशु है। उसके साथ साथ चिंकारा भी आपके राजस्थान का राज्य पशु देखने को मिल जाता है। ये वन्य जीव की श्रेणी से, एक पालतू पशु की श्रेणी से। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था? बताओ, जयपुर है क्या, बूंदी, कोटा, बीकानेर? ऐसी कौन सी रियासत है? तो वो रियासत आएगी दोस्तों आपकी बूंदी। कौन सी रियासत है? बूंदी रियासत है जो सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि कब घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 1822 में, राजा राममोहन राय के प्रयासों से ये आपको देखने को मिल जाती है। अगला देखो भाई, मेमद क्या है? बताओ, मेमद क्या है? नाक का आभूषण है क्या, पुरुषों का अंग वस्त्र है, या बीलों की चुन्नी है, या फिर सिर का आभूषण है? देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, काफ़ी सारी परीक्षाओं में इस मेवद नाम के आभूषण से प्रश्न पूछा है। और मेमद ये आपके सिर में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। कौन सा? सिर का। अब बताओ किस विकल्प में है? डी विकल्प में है। तो डी को क्या कर देंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? सभी कमेंट करते चलिए, हर बिंदु आपको क्लियर करना है और हर एक प्रश्न को कमेंट में छापते चलिए। फटाक से राइट आंसर दीजिए। आभूषण एवं शरीर के अंग का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ। हालरो गले में पहना जाता है क्या? बिल्कुल सही है सर, हालरो आपका गले में पहना जाता है। गोकरू कलाई में पहना जाता है क्या? बिल्कुल कलाई में पहना जाता है दोस्तों। रकन बाजू में पहना जाता है क्या? बिल्कुल नहीं पहना जाता। और नेगरी कमर में, बिल्कुल सही है। तो रकन बाजू में नहीं पहना जाता दोस्तों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो ठीक है, रकन आपके बाजू में नहीं पहना जाता तो कहाँ पहना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करते बताना है। ये आपके दांत का आभूषण है, चूंप भी आपके दांत का आभूषण है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। अगला देखो, अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? बताओ भाई। मोहम्मद शाह रंगीले, नवाब वाजिद अली शाह, राव अली बख्श और सम्मोहन सिंह। अलवर का रसखान की बात की जा रही है तो ये आपके राव अली बख्श को कहा जाता है भाई। किसको? राव अली बख्श को कहा जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? बताओ। मोर नृत्य की बात की जा रही है तो ये आपके नट जाति की स्त्रियां आती हैं जो कि मोर नृत्य को करती हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, सपेरा नृत्य किस जाति का है? बताओ। 4 विकल्प हैं, 5 सेकंड आपके पास हैं दोस्तों। फटाक से कमेंट करके राइट आंसर बता दीजिए। सपेरा नृत्य किस जाति का है? वेरी गुड। जवाब आने लगे सभी साथियों का। नट, कालबेलिया, भोपा, कंजर। सपेरा नृत्य की बात की जा रही है तो सीधे कहाँ चले जाना? कालबेलिया जनजाति में चले जाना दोस्तों। कालबेलिया जनजाति द्वारा सपेरा नृत्य किया जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अब इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप वीडियो पटवारी आरएएस लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, रीट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। सुमेलित करना है। एक तरफ नृत्य दे रखे हैं, एक तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं। बस प्रश्न ने ये पूछा है कि कौन सा नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है। और ऐसे प्रश्न मैंने कई बार कराए हैं। पशु परिचर भर्ती में मैंने तैयारी कराई थी तो हूबहू प्रश्न छपे थे, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। डोल नृत्य की बात की जा रही है दोस्तों, तो डोल नृत्य सीधा आपके जालौर में किया जाता है। अभी कहाँ किया जाता है? जालौर में। विकल्पों की ओर बढ़ो। ए में 1 है। अब देखो ए में 1 कौन से विकल्प में है? ए में 1 सी विकल्प में है। बाकी ए में 4 वाला ये कट जाएगा, ए में 3 वाला कट जाएगा, ए में 2 वाला कट जाएगा। तो विकल्प सीधा सी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। अगर आपको समय बताना है तो ऐसे इस प्रश्नों को हल कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। लेकिन अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। 13 ताली नृत्य आपके डीडवाना नागौरवाला क्षेत्र में किया जाता है। तुर्रा कलंगी नृत्य आपके चित्तौड़गढ़ के आसपास वाले क्षेत्रों में किया जाता है। और गरबा जो कि मुख्यतः गुजरात वाला क्षेत्र है, और गुजरात के आसपास वाले हमारे जो जिले आते हैं वो आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है?
राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, केशोराय पाटन शुगर मिल्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो सार्वजनिक क्षेत्र की पूछा है, किसकी पूछा है? सार्वजनिक क्षेत्र की पूछा है, तो ये आ जाएगी आपकी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। कौन सी आएगी दोस्तों? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है कि राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लघु कारखाने कहाँ स्थित हैं? गैंगल अजमेर, गजसिंहपुर गंगानगर, कैथून कोटा, हिंडोली बूंदी। 5 सेकंड का समय छाप दीजिए फटाक से कमेंट करके राइट आंसर। राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने का एक लघु कारखाना है, वो कहाँ पर है? बताओ भाई, 4 विकल्पों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो वो होगा आपका गजसिंहपुर गंगानगर में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बताओ किस विकल्प में है? बी विकल्प में है सर, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। इस प्रश्न को मैंने थंबनेल में लगा रखा है दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है, यहाँ से प्रश्न पूछा है। ब्यावर, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो ये मिलेगी आपको बीकानेर जिले में। कहाँ पर? बीकानेर जिले में मिलेगी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? वह जिला जहां रत्नों की कटाई एवं पॉलिशिंग का कार्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऐसा कौन सा जिला है जहां पर रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग की जाती है? चूरू, बीकानेर, जयपुर, कोटा। कमेंट करके बताओ। तो देखिए ये आएगी आपके जयपुर में, सीतापुरा नामक का कोई स्थान है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। जितने भी साथी सी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्लास, जिसमें हमने टॉप A1 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले प्रश्न आपको हैं। 20 में से अगर आप कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आप 15 प्रश्न कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हो और आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वो देखने को मिलने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।